और इस बीच आपको बता दें, सीए लागू होने से पश्चिम बंगाल का मतुआ समुदाय बेहद खुश है। मतुआ कम्युनिटी जो है, उनके लोगों का कहना है कि वो सीए का सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं और इस कानून के लागू होने से उन्हें बेहद खुशी मिली है। सीए को लागू हुए समय हो चुका है। पश्चिम बंगाल में अभी हरिबोल की गूंज जो है हर तरफ आपको सुनाई देगी और मतुआ समुदाय है जो बांग्लादेश से आया है, 70 के दशक में कष्ट सह करके वहां से आया है, हिंदू शरणार्थी जो कि अब पश्चिम बंगाल के कई जिलों में रह रहे हैं। हम इनसे जानेंगे सीए को लेकर के। सबसे पहले सीए को लेकर के खुशी है? हम खुशी है। आप? खुशी आप बताइए। हाँ, हम बहुत खुशी है सीए के लेकर। सिया में हम लोग खुशी हो। हाँ, सिया होता है तो अच्छा होता है। सिया होता है तो अच्छा होता है। आप बताइए। আমরা এতে সম্মতি আছে, আমরা সিএ হলে খুব শান্তি পাবো, আনন্দ পাবো। ये जो तस्वीरें आप राहुल देख रहे हैं, इससे 100% इसमें कंट्रीब्यूशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और लॉन्ग टर्म फायदा होने वाला भी है। देखिए, इसमें मथुआ समुदाय ही नहीं है, राजहंसीस है, उसके बाद नाम सूदरस हैं, वो भी इसी मतलब ऐसे ही समुदाय है जो बाकी बांग्लादेश से आया हुआ है। और नादिया और 24 परगना जो नॉर्थ 24 परगना है, इसके इलाके हैं। और ये जो है जो मथुआ समुदाय है वो लगभग 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे, और जो दूसरे 2 समुदाय हैं वो लगभग उनकी 40 लाख की पॉपुलेशन है। तो नेचुरली इन सारे इलाकों में जो है इसमें बीजेपी को फायदा हो सकता है। बिल्कुल बीजेपी को फायदा हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर मॉर्निंग प्राइम में। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ आज सुबह चुनाव आयोग की अर्जी को सुनने वाली है। चुनाव आयोग ने 2 मौकों पर अदालत में सीलबंद जमा कराए गए इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित डाटा वापस देने का अनुरोध किया है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 2 मौकों पर उसने ओरिजिनल डेटा जमा करवाया था और अब उसके पास ये डेटा नहीं है और वो डेटा कोर्ट से मिलने के बाद ही जनता के लिए सार्वजनिक किया जा सकता है। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ। विक्रांत, क्या और अपडेट इस खबर के बारे में? देखिए पंकज, सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में ये संवैधानिक पीठ अभी 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई करेगी और इस याचिका में चुनाव आयोग ने यह अनुरोध किया है कि 2 मौकों पर उसने सीलबंद लिफाफे दिए थे जिसमें चुनाव आयोग जिसमें डाटा इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित था और उस डाटा की ओरिजिनल कॉपी इस समय सुप्रीम कोर्ट के पास ही है। तो वो जनता के लिए सार्वजनिक करने के लिए अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए उसकी कॉपी उन्हें चाहिए, तो लिहाजा कोर्ट उसे चुनाव आयोग को सौंप दे। अभी 10:30 बजे संवैधानिक पीठ इस मामले को सुनेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के विक्रांत यादव आपका। मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर, अखिलेश सरकार में खनन मंत्री रहे गायत्री प्रजापति के खिलाफ एक बार फिर ईडी ने छापेमारी की है। आपके सामने गुरुवार को ईडी की छापेमारी की 2 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, जिसमें पहली तस्वीर गायत्री प्रजापति के बेटे अनुराग प्रजापति की है, जिसे ईडी की टीम ने अमेठी वाले आवास से पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। जबकि दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखाएंगे, गायत्री प्रजापति की करीबी गुड्डा देवी के घर पर जो छापेमारी चली उसकी है। इससे पहले आपको बता दें, गुरुवार को गायत्री प्रजापति के अमेठी वाले घर से एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने उनके बेटे अनुराग प्रजापति को हिरासत में लिया था। ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है और करीबी गुड्डा देवी के घर पर कैश गिनने का काम चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक गुड्डा देवी के घर से भारी कैश और जेवर बरामद हुए। बाकायदा एक दीवार को तोड़ा गया और बड़ी मात्रा में वहां से कैश, ज्वेलरी बरामद हुई। 2 बड़े-बड़े सूटकेस ईडी के अधिकारी जो है अपने साथ लेकर आए थे। तो गायत्री के बेटे से भी पूछताछ जारी है। उसे पहले ही हिरासत में ले लिया गया। अनुराग उसका नाम, और गायत्री की जो करीबी है गुड्डा देवी, उनके घर पर भी ईडी की रेड चल रही है, छापेमारी चल रही है। और गायत्री प्रजापति के खिलाफ छापेमारी में ईडी की टीम को भारी कैश बरामद हुआ। सूत्रों के मुताबिक गायत्री की करीबी गुड्डा देवी के घर की एक दीवार से देर शाम एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम को भारी कैश मिला, जेवर मिले। नोटों को गिनने के लिए ईडी की टीम को वहां बाकायदा कैश गिनने वाली मशीन लगानी पड़ गई। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि देर रात ईडी की टीम 2 सूटकेस अपने साथ ले गई, जिसमें भारी मात्रा में कैश जो है वो हो सकता है। तो दीवार को गिराया गया, तोड़ा गया और फिर उसमें से बड़ी मात्रा में कैश निकला, ज्वेलरी निकली और 2 सूटकेस ईडी की टीम अपने साथ लेकर गई। और संभवतः ये ऐसा माना जा रहा है कि ये जो कैश बरामद हुआ है, जो जेवर बरामद हुए हैं, वो लेकर जाया गया है। अमित हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, और क्या अपडेट, क्या जानकारी मिल पाई है?
देखिए, हमारे सोर्सेस ये बता रहे हैं कि आज जो बयान है अनुराग प्रजापति का दर्ज किया जाएगा। गायत्री प्रजापति का बेटा है, छोटा बेटा है अनुराग प्रजापति। और जब कल रेड हुआ था तो जो महिला मित्र है गायत्री प्रजापति का कि गुड्डा देवी, उनके घर पर दीवार तोड़ी गई और दीवार जब तोड़ी गई तो अंदर से भारी मात्रा में कैश निकला। और जब कैश को काउंटिंग के लिए मशीन लगाई गई तो तकरीबन 44 लाख के आसपास कैश बरामद किया गया। इसके अलावा भारी मात्रा में जेवरात भी बरामद किया गया। तो इस बाबत आज स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा अनुराग प्रजापति का। इसके अलावा अनुराग प्रजापति के अलावा जो घर के दूसरे सदस्य हैं, चाहे वो महाराजी प्रजापति जो कि समाजवादी पार्टी की विधायक हैं और साथ ही साथ वो गायत्री प्रजापति की पत्नी भी हैं, तो महाराजी प्रजापति उनके घर के दूसरे सदस्यों का बयान भी दर्ज किया जाएगा। और जिस तरीके से ईडी लगातार आय से अधिक संपत्ति मामले में, खनन मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। कई अब बेनामी संपत्तियों के प्रॉपर्टी के पेपर्स हाथ लगे हैं। हमारे सोर्सेस ये भी बता रहे हैं जो लखनऊ, अमेठी, मुंबई के इलाकों के हैं। जी बिल्कुल। तो गुड्डा देवी के घर से जिस तरह से कैश बरामद हुआ है, आपको बता दें यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति के ठिकानों पर छापेमारी के बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनके बेटे अनुराग प्रजापति को हिरासत में ले लिया। लखनऊ में अनुराग प्रजापति से ईडी की पूछताछ लगातार जारी है। 12 घंटे तक अमेठी में चली छापेमारी में ईडी ने गायत्री प्रजापति के घर से कई दस्तावेज भी जब्त किए हैं और अब उसके बेटे से उनके पूछताछ हो रही है और कई सारे खुलासे उनका बेटा कर रहा है। गुड्डा देवी जिनके घर पर ईडी की टीम पहुंची, उनके अधिकारी पहुंचे, दीवार तोड़ी गई, बड़ी मात्रा में कैश वहां से बरामद हुआ, ज्वेलरी बरामद हुई और इतना कैश था कि गिनने के लिए बाकायदा मशीन वहां पर कैश गिनने वाली लगानी पड़ी और 2 सूटकेस भर के वो जो वहां से निकले हैं ईडी के अधिकारी, उसमें संभवतः ऐसा माना जा रहा है कि बड़ी मात्रा में कैश हो सकता है, ज्वेलरी हो सकती है। प्रेशरों में ज्यादा नहीं बोल सकती, मैं तो लेटी थी, वो कर रहे थे, लेकिन मम्मी को, भाभी को, भाई को मेरे ज्यादा पूछताछ की पड़ताछ कर रहे थे। किस मामले को लेके पूछताछ कर रहे थे, क्या कुछ बताएं? कुछ भी नहीं, प्रॉपर्टी के लिए पूछ रहे, बार बार वही चीज पूछ रहे। सब सीज हो गया, हम लोग को पता है, एक ही चीज के लिए बार बार आ रहे, हम लोग क्या दे, कहाँ से दे, जब कुछ है ही नहीं तो कहाँ से दे दे। बस मेरे मम्मी को, पापा को, भाई को, भाभी बस फंसाने के लिए सब साजिश रची गई है। अच्छा, अनुराग को जब ले गए तो क्या कुछ बोले हैं कि किस लिए ले जा रहे हैं, बताए कुछ? नहीं, उन्होंने बोला कि हम लेके जा रहे हैं, आप लखनऊ चलिए। वो कहा हम नहीं जा पाएंगे, हमारी हालत ठीक नहीं, हम बैठ नहीं सकते। तो उन्होंने बोला नहीं कि आपको चलना पड़ेगा। मॉर्निंग प्राइम में सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 के उस मेगा ओपिनियन पोल से जुड़ी हुई है जिसे लोकसभा चुनावों से ठीक पहले किया गया है। इस सर्वे की कहानी बतलाती है कि देश का मूड एक बार फिर से मोदी के साथ है, यानी 2024 में नरेंद्र मोदी जीत की हैट्रिक